जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो मदरबोर्ड का है कि मदरबोर्ड होता क्या है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके मदरबोर्ड के टॉपिक को ले आते हैं। देखिए, मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसको पीसीबी भी कहा जाता है ना। मतलब मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ठीक। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसे या इसे मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, प्लानर बोर्ड या मोबो भी कहा जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अलावा रोबोट और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लगा होता है। मतलब मदरबोर्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन बोर्ड होता है जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या अन्य प्रकार के डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ये मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है या मुख्य बोर्ड होता है, इसलिए इसको मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे सीपीयू हो गया, सीमॉस बैटरी हो गई, रैम हो गया, ठीक, मॉनिटर केबल हो गया, पावर सप्लाई हो गया, सब कुछ इसी में आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका मदरबोर्ड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बैक आकर के हम अगला हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड जो होता है इसको हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। कुंजी पटल इसको कहा जाता है। यह कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। इसमें कई बटन या कुंजियां होती हैं जिन्हें दबाकर कंप्यूटर में अक्षर और फंक्शन दर्ज किए जाते हैं। ठीक है। मतलब ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम अपने कंप्यूटर को निर्देश नहीं देते हैं, सूचना देते हैं। मतलब किसी भी न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल की को हम प्रेस करके कंप्यूटर में जो है इनपुट करते हैं। ठीक है, डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। तो इसलिए इसको हम अ, मतलब इससे हम जो है किसी भी टेक्स्ट मैटर को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। ठीक। बैक आते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है यूपीएस। यूपीएस क्या है। तो यूपीएस का जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम यूनिटरेक्टेबल पावर सप्लाई होता है, जिसे हिंदी में अबाधित विद्युत आपूर्ति कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो बिजली के चले जाने पर भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है ना। मतलब यह एक ऐसा उपकरण है जो बिजली जाने पर भी सीमित समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। मतलब ये एक यूपीएस जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है और वो बैटरी जो है लाइट के रहने पर जो होता है वो चार्ज होता है, और लाइट के चले जाने पर ये कंप्यूटर बंद ना हो उसके लिए यूज किया जाता है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को 15 से 20 मिनट का पावर बैकअप देता है, ताकि अगर अचानक से बिजली चली जाती है तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपका कंप्यूटर पर जो भी कार्य या प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो डायरेक्ट बंद ना हो। ठीक है, जिससे आप उसको सेव कर लें और अपने डाटा को नष्ट होने से बचा पाएं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत से लोग प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं। तो इन्वर्टर यूज करने के कारण जो है इसका प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इन्वर्टर में यूपीएस सिस्टम होता है। लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पावर सप्लाई तुरंत देने लगता है, जिससे हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है। तो वर्तमान समय में यूपीएस का प्रयोग बहुत ही कम किया जा रहा है। ये पहले के समय में ज्यादातर यूज किया जाता था, क्योंकि पहले सभी लोगों के घरों में इन्वर्टर बहुत कम दिखने को मिलते थे। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है यूपीएस के बाद हमारा अगला टॉपिक है एसएमपीएस। ठीक है। तो एसएमपीएस होता क्या है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए हमने पे लिखा है। और इसका इस्तेमाल अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का अगर डिवाइस है उसको पावर सप्लाई देने का कार्य किया जाता है इससे ना। तो ये क्या करता है, किसी भी डिवाइस में पावर सप्लाई देता है। कंप्यूटर में एक खास तरह के एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है जो सीपीयू के अलग अलग भागों को अलग अलग वोल्टेज भेजता रहता है। मतलब ये जो आप पिन देख रहे हैं ये मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। मतलब आपका जो मदरबोर्ड है उसमें ये अलग अलग भागों में अलग अलग वोल्टेज के करंट को भेजेगा, और यहाँ से जो है ये लाइट वाला आप केबल जोड़ेंगे। मतलब यहाँ से एसी करंट जुड़ेगा जो आपका मेन बोर्ड से आ रहा है, लाइट वाला। और उसके बाद ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी में बदल करके अलग अलग वोल्टेज में मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देता है, जिससे हमारे कंप्यूटर क्या होते हैं, रन करते हैं। ठीक।
तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अगला हमारा आता है सीमॉस बैटरी है। सीमॉस बैटरी क्या होती है? तो सीमॉस बैटरी जो होती है, कंप्यूटर में मौजूद एक बैटरी होती है जो बायोस फर्मवेयर को पावर देती है। यह बैटरी कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी सिस्टम मतलब कंप्यूटर की तारीख और समय को बनाए रखती है। सीमॉस बैटरी कंप्यूटर की बैटरी की तरह कार्य करती है, सॉरी घड़ी की बैटरी की तरह कार्य करती है। यह एनआरआई उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक है जिन्हें देश भर में विभिन्न समय क्षेत्रों पर नजर रखने की आवश्यकताएं होती हैं। तो इसको देखो, सीमॉस बैटरी का पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। यह एक कॉइन्स के आकार की बैटरी होती है, मतलब एक सिक्के की आकार की बैटरी होती है। और ये 3 वोल्ट की बैटरी होती है। यहाँ पर लिखा गया है लिथियम बैटरी 3 वोल्ट। तो ये होता क्या है, एक कॉइन्स के आकार की बैटरी होती है जो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। और ये आपके बायोस की सेटिंग को मेंटेन रखती है। अगर ये बैटरी खराब हो जाती है तो आप कंप्यूटर में देखेंगे रोज डेली हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम क्या होते हैं, वो सही नहीं चलते हैं, गलत दिखाता है ना। तो सीमॉस बैटरी आपके कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी आपके कंप्यूटर के सभी सिस्टम को मेंटेन रखती है और डेट और टाइम को भी मेंटेन रखती है। ठीक, अगली टॉपिक पर चलते हैं। तो सीमॉस बैटरी के बाद हमारा अगला टॉपिक है रैम है। रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और यह एक अस्थायी मेमोरी जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसे रैंडम एक्सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तकनीक कंप्यूटर को अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने और तुरंत एक्सेस करने की अनुमति देती है। डेटा स्टोर करने के पुराने तरीकों में अनुक्रमिक एक्सेस की आवश्यकता होती थी जो बहुत धीमी है। देखो, रैम क्या है? रैम एक मेमोरी है जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और यह मेन मेमोरी होती है क्योंकि यह रैम जो होता है ये कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगर ये अस्थायी होती तो बहुत जल्दी फुल हो जाती, इसलिए इसको अस्थायी मेमोरी बनाया गया है, ताकि आप जिस समय जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो प्रोग्राम चलते समय ही डाटा को केवल ये स्टोर करता है और प्रोग्राम को जैसे बंद बंद करेंगे ये उसके डाटा को नष्ट कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक, तो रैम मेमोरी का मेन कार्य यही है कि जो भी आप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं उसको रन करने में ये मदद करता है। जितना आपके कंप्यूटर में रैम की साइज अधिक होगी आपका कंप्यूटर उतना ही बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली टॉपिक पर जाते हैं। अगला आपका नंबर है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क क्या होता है? देखो, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क को चुंबकीय स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नेटिक डिवाइस भी बोल सकते हैं। और यह कंप्यूटर में सभी प्रकार के डाटा को लंबे समय तक अपने अंदर स्टोर करके रखती है। और इसकी भंडारण मतलब स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। यह अपने अंदर 320 जीबी से लेकर के 4 टीबी, है ना, 4 टीबी डाटा स्टोर कर सकता है। जीबी का मतलब गीगाबाइट और टीबी का मतलब टेराबाइट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो है क्या, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जैसे कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और इसका प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो म्यूजिक या फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब कुछ इसी में स्टोर होते हैं। और तब तक ये स्टोर रहते हैं जब तक हम इसको नष्ट स्वयं ना करें ना, तब तक ये स्टोर रहता है आपके कंप्यूटर में। तो अगली टॉपिक हमारा है सीपीयू है। सीपीयू होता क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का सबसे अहम हार्डवेयर कंपोनेंट है। यह कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों को निर्देश देता है और उन्हें बताता है कि क्या करना है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो सीपीयू का यहाँ पर जो है पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और यह कंप्यूटर का सबसे मुख्य डिवाइस होता है, हार्डवेयर उपकरण होता है, कंपोनेंट होता है जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि यही कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी प्रकार के डाटा को या निर्देशों को या सूचनाओं को विश्लेषित करने का कार्य करता है, एनालिसिस करने का कार्य करता है, जिससे हमें फिर परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
अगला टॉपिक हमारा आता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? तो ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड बोल सकते हैं। ग्राफिक कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है या फिर हार्डवेयर उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर पर मतलब छवि या पिक्चर दिखती है ना, यह कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद छवियों को सिग्नल में बदलता है। और ग्राफिक्स कार्ड को डिस्प्ले अडाप्टर या ग्राफिक्स अडाप्टर भी कहा जाता है। ठीक, यह कंप्यूटर गेम खेलने में मदद करता है। यह कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब कैट प्रोग्राम में 3D मॉडल बनाने में किया जाता है। देखो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, ये हाई क्वालिटी या हाई उच्च विजुअल इफेक्ट वाले मिक्सिंग हो गए या गेम हो गए, वीडियो गेम हो गए, उन सब में ग्राफिक्स हमें अच्छे से दिखाई दे, उसके लिए यूज किया जाता है। और ग्राफिक्स कार्ड जितना ही बढ़िया रहता है, वीडियो क्वालिटी उतना ही अच्छी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी आता है, इसकी साइज होती है जीबी में होती है। तो आप 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB जैसा आप लगाएं। वैसे ये बहुत महंगा आता है। तो आप जैसे छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो लो कॉस्ट में आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग के लिए नॉर्मल तो ये कंप्यूटर में सीपीयू के साथ में देता है 128 MB या 64 MB रहती है उसमें ग्राफिक्स मेमोरी। और अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में अलग से आप ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं और मॉनिटर में बेस्ट क्वालिटी के पिक्चर को आप आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखो जॉयस्टिक जो होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल को कमांड देने के लिए किया जाता है। यह एक हाथ से पकड़ी जाने वाली डिवाइस है। जॉयस्टिक में आमतौर पर एक हैंडल या लीवर होता है। इसे अलग अलग दिशाओं में झुकाया या धकेला जाता है। ठीक है, और जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण होता है जो किसी धुरी पर घूमने वाली एक छड़ी से बना होता है, जो अपने कोड या दिशा की सूचना उस उपकरण को देती है जो उसके नियंत्रण में होता है। जैसे आप लोग वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एक गेम ओपन किए जिसमें एक कार है, उसको आपको आगे ले जाना है या दाएं बाएं घुमाना है, तो इसी जॉयस्टिक का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर देख रहे हैं ये गियर नुमा बना हुआ हैंडल बार है। इसको पकड़ करके आगे की तरफ करते हैं तो आगे जाएगा, मतलब ये चारों दिशा में रोटेट होगा। इसको जिधर साइड करेंगे, जिस साइड करेंगे उधर आपकी गाड़ी जो है नेविगेट होती रहती है, मुड़ती रहती है। यहाँ पर देखेंगे भी बटन है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और भी यहाँ पर बटन है, इससे अलग अलग फंक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक के बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम आसानी से वीडियो गेम को खेल सकें। तो फिलहाल हमारे पास इतने टॉपिक्स थे, 10 टॉपिक्स। ठीक है, और 10 टॉपिक हमने आपको बताया है। अगर ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।